मटर पनीर खाने के लिए अगर आप रेस्टोरेंट जाते हो तो आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी मटर पनीर घर पर आसान तरीके से, जिसे हम बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बना करके तैयार करेंगे। इस सब्जी के साथ आप रोटी, चावल, पूरी, पराठे, नान किसी के साथ आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। ये सभी के साथ बिल्कुल परफेक्ट जाती है। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम इस सिंपल और आसान रेसिपी को शुरू करते हैं। मटर पनीर बनाने के लिए गैस पे कोई कढ़ाई या पैन रखें। अब हम इसमें छोटी सी क्यूब बटर की डालेंगे, इसे मेल्ट होने देते हैं। अब यहाँ पे हमने 200 ग्राम पनीर लिया है, इसे इसमें डाल करके चलाते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे हम सालुक फ्राई कर लेंगे। उलट पलट करते हुए पनीर को आप फ्राई कर ले। और ये लीजिए पनीर फ्राई हो चुकी है। ये देखिए, इससे ज़्यादा पनीर को हमें फ्राई नहीं करना है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। और ये लीजिए सारे पनीर को हमने निकाल लिया है। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं पनीर हमारी अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी है। सेम पैन में हम 2 से 3 टेबल स्पून तेल डाल देते हैं। साथ में यहाँ पे 2 प्याज लिया है हमने, जिसे हमने रफली चॉप काट करके ले लिया है। 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 4 से 5 हरी मिर्च, 2 से 3 टमाटर और 4 से 5 लहसुन की कलियाँ। सबसे पहले हम तेल में प्याज डालेंगे, उसके बाद लहसुन और अदरक साथ में डाल देंगे, हरी मिर्च। इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पे कुछ सेकंड के लिए इसे हम सॉटेज कर लेते हैं। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर डालने के बाद हम इसे प्याज के साथ 1 से 2 मिनट इसे हम चलाते हुए सॉटेज कर लेंगे। उसके बाद डालेंगे हाफ टेबल स्पून नमक। इसे डाल करके अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। उसके बाद हम इसे कवर कर देंगे ताकि प्याज, टमाटर, जितनी भी चीज़ें हमने दी है ना, वो अच्छे से घुल जाए। और ये लीजिए सारी चीज़ें अच्छे तरीके से घुल चुकी है। ये देखिए 1 से 2 मिनट हम इसे चलाते हुए इसे हम फिर से भून लेंगे। ये देखिए टमाटर अच्छे से घुल चुकी है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। और ये लीजिए सारी चीज़ें ठंडी हो चुकी है। अब यहाँ पे हमने एक मिक्सी का जार लिया है। सारी चीज़ों को हम मिक्सी के जार में डाल देंगे। उसके बाद जार का ढक्कन लगा करके हम इसका फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। और ये लीजिए हमने इसका फाइन पेस्ट तैयार कर लिया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। गैस पे मैंने कढ़ाई गर्म होने दे दी है। अब हम इसमें 6 से 7 टेबल स्पून तेल डाल दिया है। 1 टेबल स्पून जीरा, 1 हरी इलायची, 4 से 5 लौंग, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा। सारी चीज़ों को तेल में डाल करके कुछ सेकंड के लिए इसे हम पकने देते हैं। अब हम इसमें कुछ पाउडर मसाले ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। सारी चीज़ों को चलाते हुए 1 से 2 मिनट भून लेंगे। अगर आप मिर्च पसंद करते हो तीखा ज़्यादा तो आप मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अब हमने जो प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक का पेस्ट बना के रखा हुआ था ना, इसे हम मसालों में अच्छे से मिक्स कर देंगे। जार में हम थोड़ा सा पानी डाल करके इसमें डाल देते हैं। इसे डाल करके हम लो टू मीडियम फ्लेम पे 1 से 2 मिनट चलाते हुए इसे हम भून लेंगे। ये देखिए अब हम इसे 2 से 3 मिनट कवर कर देंगे और इसे अच्छे से पकने देते हैं। 2 से 3 मिनट के बाद वापस से हम इसे 1 से 2 मिनट इसे चलाते हुए इसे हम भूनते जाएंगे। ये देखिए उसके बाद हम इसे 3 से 4 मिनट फिर से हम कवर करेंगे जब तक कि मसालों से तेल बाहर ना आ जाए। और ये लीजिए 3 से 4 मिनट के बाद हमने ढक्कन हटाया। ये आप देख सकते हैं मसालों से तेल ऑलमोस्ट बाहर हो चुकी है।
अब हम इसे 1 से 2 मिनट चलाते हुए इसमें हम 2 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम डालेंगे। आप चाहे तो दूध की मलाई भी ले सकते हैं। इसे डाल करके आप मसालों में अच्छे से मिक्स कर दें। ये देखिए, और ये लीजिए हमने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब यहाँ पे हमने 200 ग्राम फ्रोज़न मटर लिया है। आप चाहे तो फ्रेश मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे डाल करके मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे हम कवर कर देंगे 1 से 2 मिनट। 1 से 2 मिनट के बाद हमने ढक्कन हटाया। ये आप देख सकते हैं तेल कितने अच्छे से बाहर आ चुकी है। ये देखिए, चलाते हुए इसे हम अच्छे से भून लेंगे। अब हमने जो पनीर को फ्राई करके रखा हुआ था ना, इस टाइम पे हम पनीर इसमें ऐड कर देते हैं। मसालों के साथ अच्छे से इसे भी हम चलाते हुए भूनते जाएंगे। जितना आप इसे भूनेंगे ना, सब्जी उतनी ही अच्छी बन के तैयार होगी। इसे आप हाई फ्लेम पे भूनते जाएं। अब हम इसमें ग्रेवी के लिए 1 कप पानी ऐड करेंगे। पानी डालने के बाद आप इसे अच्छे से मिक्स कर दें। और ये लीजिए, हमने इसे मिक्स कर दिया है। अब हम इसे कवर करते हुए उबाल आने का वेट करेंगे। और ये लीजिए, सब्जी में उबाल आ चुकी है। एक बार हम इसे चला लेंगे। इस तरीके से आप चला लें। ये आप देख सकते हैं ग्रेवी का टेक्सचर देखिए, बहुत ही अच्छी सब्जी बन के तैयार हुई है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून कस्तूरी मेथी। दोनों चीज़ों को इसमें डालने के बाद हम इसे अच्छे से चलाते हुए इसे हम इसमें मिक्स कर देंगे। साथ में डालेंगे हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया। हरा धनिया डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद हम 1 मिनट के लिए इसे कवर कर देते हैं ताकि गरम मसाला और कस्तूरी मेथी का इसमें खुशबू बहुत ही अच्छे से आ जाए। अब चलते हैं सर्व करने की प्रोसेस पे। और ये लीजिए, रेस्टोरेंट जैसी मटर पनीर हमने घर पे बहुत ही आसान तरीके से बना करके तैयार किया है। मैं तो कहूँगी रेस्टोरेंट से भी अच्छी मटर पनीर हमने बना करके तैयार किया है। इस सब्जी के साथ आप रोटी, चावल, पूरी, पराठे, नान किसी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ये सबके साथ परफेक्ट जाती है। अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी क्रीम डाल देते हैं ताकि ये देखने में ना और भी टेम्पटिंग लगे। इस तरीके से आप एक बार ज़रूर बना करके ट्राई कर सकते हैं। अगर किसी को आपने खिला दिया ना, तो सभी तारीफ़ें करते हुए थकेंगे नहीं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द आपसे मैं मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।